एक तरफ आप जो तनकीद कर रही हैं वो आप अपना हक समझ रही हैं, सही है, और आपको लग रहा है कि दूसरे के ऊपर रायजनी करना आपका हक भी है और आपकी राय ठीक भी है। और अगर आप पे किसी ने बात कर दी तो आप कह रही मैं कोर्ट चली जाऊंगी, तो कोर्ट तो वो भी जा सकता है। आप ड्रामे पे तनकीद कर रहे हैं, आप थोड़ा सा तनकीद पढ़ लें कि तनकीद की कैसे जाती है। अच्छा, ठीक। ये कहना कि उसकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी और उसका मजा नहीं आया, ये तनकीद के अल्फाज नहीं है। आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके बताते हैं कि ये बात गलत थी और इसलिए गलत थी, जो कि हमारा जो पूरा नकादों का फोरम है वहां से ये चीज मिसिंग है। सैफी हसन को मैं इस चीज का क्रेडिट दूंगा, उसने पलट के मुझे एक मैसेज भी नहीं किया कि यार तूने, मतलब मुझे उस पे अवार्ड मिला हुआ है उस ड्रामे पे और तूने ऐसे मजाक उड़ाया। मुस्तफा अफरीदी जो उसका राइटर है, मैंने मुस्तफा अफरीदी के 2 प्ले किए हैं, उसने भी पलट के मेरे साथ कोई बात नहीं की। पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है, फौजों के बीच में हुई है, हुकूमतों के बीच में हुई है। को विशाल भरद्वाज तो बंदूक लेके बॉर्डर पे आ नहीं गया था कि मैं कहूं कि आज के बाद विशाल की फिल्म यहाँ पे नहीं लगेगी। दिलजीत की फिल्म भी जो इंडिया में बैन हुई है, तो आप देखें कि उसके ऊपर, दिलजीत के ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म कौन कर रहा है? मीका सिंह, जो खुद पाकिस्तान आके परफॉर्म करके जा चुका है, तारीफें करके जा चुका है। दूसरा था गुरु रंधावा, ते तू यह गाना क्यों बनाया सी और लगदी लाहौर दी आ, फिर तू गाना बनांदा लगदी बिहार दी आ। आज अगर किसी को हानिया आमिर बुरी लग रही है या फवाद खान बुरा लग रहा है, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, इनको कोई बुलाएगा ये नहीं जाएंगे। राहत फतेह अली खान हमारे मुल्क का एक बड़ा नाम है, ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली बताएं कि उनका कैरियर कहां से शुरू हुआ? जब बॉलीवुड में उनको काम मिला। लेकिन आई थिंक अदनान समी, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, फिर एक इंडियन नेशनैलिटी ले ली, फिर उसके बाद ही इज ट्राइंग हार्ड टू प्रूव लॉयल इंडियन, ठीक है। अब्बा जी उनके बेचारे 65 की जंग में यहाँ से जहाज लेके इंडिया पे बम गिराते रहते। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल ड्रामों पर तनकीद भी की जाती है, कुछ हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं वो करती हैं तनकीद। तो नादिया खान ड्रामों पर बहुत अच्छा वो बोलती हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो जब पहलगाम का वाक़या हुआ, उन्होंने फवाद खान, हानिया आमिर और राहत फ़तेह अली खान और इन पे वो बाकायदा उन्होंने वो चीखी, हमलावर हो गई। हमलावर हुई कह सकते हैं। तो फिर सरवत गिलानी ने रिसेंटली कहा कि आप इस तरह से फवाद खान पर चिल्ला रही थी जैसे आपके घर का स्टाफ हो। अच्छा जी, यानी कि वो चिल्ला रही हैं और कह रही हैं कि किधर हैं आप, बात नहीं कर रहे और ये वो सारा कुछ। तो जब उनकी इस बात पर किसी ने भी अगर अपना रिएक्शन दिया तो उस पे उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में मिलूंगी। इस रवैये पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बेसिकली बताता है कि आपको ना अपना रोल ही नहीं पता। यानी एक तरफ आप जो तनकीद कर रही हैं वो आप अपना हक समझ रही हैं, सही है, और आपको लग रहा है कि दूसरे के ऊपर रायजनी करना आपका हक भी है और आपकी राय ठीक भी है, और इस पे आपसे कोई बाज़पुर्स भी नहीं हो। और अगर आप पे किसी ने बात कर दी तो आप कह रही मैं कोर्ट चली जाऊंगी, तो कोर्ट तो वो भी जा सकता है। ये तो कोई वो बात नहीं है ना। अच्छा, अब आते हैं मिसाल के तौर पे ये जो ड्रामे पे तनकीद का सिलसिला निकला है आजकल, और कई चैनल्स हैं वो चल रहे हैं, यूट्यूब के भी। यही हमें ये नहीं समझ आता कि हमने जो काम करना है ना, हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा। मतलब हमारे एक्टर हैं, उनको चांस मिल जाता है, वो सारी जिंदगी एक्टिंग करते रहते हैं, वो एक्टिंग के बारे में कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करते कि एक्टिंग क्या है। उनसे आप कभी पूछ ले एक्टिंग क्या है तो बता भी नहीं सकते कि उनका प्रोफेशन है क्या। इसी तरह बाकी भी बहुत सारे लोग हैं। आप ड्रामे पे तनकीद कर रहे हैं, आप थोड़ा सा तनकीद पढ़ लें कि तनकीद की कैसे जाती है। अच्छा, ठीक। ये कहना कि उसकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी और उसका मजा नहीं आया, ये तनकीद के अल्फाज नहीं है। आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके बताते हैं कि ये बात गलत थी और इसलिए गलत थी, जो कि हमारा जो पूरा नकादों का फोरम है वहां से ये चीज मिसिंग है। पहली तो मैं उस तनकीद को तनकीद नहीं समझता, वो डिस्कशन है। इट्स अ ड्राइंग रूम डिस्कशन कि आज मैं और आप बैठ गए और हमने कहा यार कौन सा ड्रामा देखा तुमने, तो वो एक नॉर्मल ओपिनियन है। मैं उसको तनकीद की तो कैटेगरी में नहीं लाता। दूसरी बात ये कि आप कर रहे हो ना, आप किसी के काम पे तनकीद कर रहे हो, किसी की मेहनत पे तनकीद कर रहे हो, किसी के कैरियर के ऊपर बात कर रहे हो, वो उसके फैंस को भी बुरी लग सकती है, वो उसके घर वालों को भी बुरी लग सकती है। उसने कर ली बर्दाश्त, उसने आपको कोर्ट में नहीं बुलाया, उसने आपके चैनल का मजाक कुछ नहीं किया। अब उसने पलट के कहीं ना कहीं तो आपके साथ भी बात करनी है, और ये पूरी दुनिया में होता है। सही है, पूरी दुनिया में होता है। हाँ, ठीक है। क्रिटिक का दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। अभी मुझसे ना पिछले दिनों किसी ने कहा कि वो आपने जो है ना
खान साहब पे तनकीद कर दी और पीटीआई पे तनकीद कर दी, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और ये हो गया और वो हो गया। मैंने कहा अभी हाँ। दो महीने पहले की बात है कि पूरी पीटीआई जो थी ना मेरी ही हाँ। वीडियो शेयर कर रही थी जब मैंने ऐदे वफा पे तनकीद की थी। सही। मैंने कहा मैं एक पूरे इंस्टीट्यूट पे तनकीद कर दूं तो वो ठीक है, वो ठीक है, एक शख्स पे ना करूं, हाँ, इंडिविजुअल, ये कैसे हाँ, हो सकता है? ऐदे वफा ड्रामा जो था वो सैफी हसन ने बनाया था। हाँ जी बिल्कुल। मैंने सैफी हसन के साथ 3 और ड्रामे भी किए हैं। हमारे ऐदे वफा में तो मैं नहीं था, लेकिन उनके जो अगले 3 ड्रामे थे मैंने उनमें उनके साथ एक्ट किया। मेरी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। सैफी हसन ने पलट के मुझे एक मैसेज नहीं किया। सही है। वो वीडियो इतनी वायरल हुई है, मुझे बाकी ऐदे वफा के असिस्टेंट डायरेक्टर की कॉल आई, ऐदे वफा के डीओपी की कॉल आई, दे वर लाफिंग कि यार आप क्या करते हो, आपने हमारे काम के साथ ऐसे किया। कोई बात नहीं की। सैफी हसन को मैं इस चीज का क्रेडिट दूंगा, उसने पलट के मुझे एक मैसेज भी नहीं किया कि यार तूने, मतलब मुझे उस पे अवार्ड मिला हुआ है उस ड्रामे पे और तूने ऐसे मजाक उड़ाया। मुस्तफा अफरीदी जो उसका राइटर है, मैंने मुस्तफा अफरीदी के 2 प्ले किए हैं, उसने भी पलट के मेरे साथ कोई बात नहीं की। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो मान रहे हैं ना कि ठीक है हम काम कर रहे हैं, हम पे क्रिटिक होगी, इतना दिल गुर्दा होना चाहिए। तो अगर आर्टिस्ट दिल गुर्दा दिखा रहा है तो नकाद को भी थोड़ा सा, अगर वो बन ही गया है नकाद, ठीक है, तो थोड़ा दिल गुर्दा दिखाए, चीखने। और ये जो नया ट्रेंड आया है ना टीवी पे चीखने चलाने का, कि भाई मैं बस अगलों की जिंदगियों के ऊपर अपनी राय दे दूं। पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही है, जिसको लगता था कि उसको राय देनी चाहिए उसने राय दे दी, जिसको नहीं लगता था उसने नहीं दी। इससे उसका जज्बा हुब्बुल वतनी हम नहीं चैलेंज कर सकते। सही है। आज यही काम दिलजीत दोसांझ के साथ इंडिया में हो रहा है। यार उसने हानिया के साथ एक फिल्म की है ना। लेकिन अब नादिया जी का ये कहना है कि जो हानिया को अप्रिशिएट कर रही हैं, दिलजीत को कर रही हैं, और पहले वो कह रही थी कि इंडिया की कोई फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए, इंडिया के आर्टिस्टों के साथ काम नहीं करना चाहिए, कुछ इस तरह ही उन्होंने कहा था। तो अब उनका ये कहना था कि जी ये बहुत अच्छा स्टेप है दिलजीत ने जो लिया है और पाकिस्तान में फिल्म रिलीज होनी चाहिए। तो लोगों को ये लगा था कि एक तरफ आप कहते हैं उनके साथ काम नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि रिलीज होनी चाहिए फिल्म, क्योंकि उसने वहां पर प्रॉब्लम होगी ना। हाँ, ये गलत अप्रोच है ना। देखिए पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है, फौजों के बीच में हुई है, हुकूमतों के बीच में हुई है। विशाल भरद्वाज तो बंदूक लेके बॉर्डर पे आ नहीं गया था कि मैं कहूँ कि आज के बाद विशाल की फिल्म यहाँ पे नहीं लगेगी। आर्टिस्ट की तो आर्टिस्ट के साथ लड़ाई नहीं है, आम आदमी की आम आदमी के साथ लड़ाई नहीं है। दुनिया में बड़ी से बड़ी जंगों के दरमियान में भी इस तरह के लोगों के आपस में मरासिम रहते हैं, और यही वो लोग होते हैं जो समहाउ फिर एक न्यूट्रल ग्राउंड रखते हैं। आपके नेबर्स हैं, क़यामत तक आपने साथ ही रहना है। ये नहीं होगा कि इंडिया कल को कट के अलग हो जाएगा और आप कहेंगे बस हमने इसका मुंह ही नहीं देखना। नहीं, हमने इन्हीं के साथ रहना है। हमारा बहुत हिस्सा हिस्ट्री का भी शेयर्ड है और कल्चर का भी शेयर्ड है। मैं अगर जाके इंडियन पंजाबी फिल्म में काम करता हूँ या वहां की किसी हिंदी फिल्म में काम करता हूँ और वहां के लोग यहाँ आके काम करते हैं, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा है ना। हाँ बिल्कुल। उसकी मुल्क के साथ, अपने मुल्क के साथ लॉयल्टी है, मेरी अपने मुल्क के साथ लॉयल्टी है। और ये पॉलिटिकल और ये वो और तरीके के डिसीजंस हैं। इस पे जरूरी नहीं है कि हर आदमी राय दे। अब दिलजीत की फिल्म भी जो इंडिया में बैन हुई है, तो आप देखेंगे उसके ऊपर, दिलजीत के ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म कौन कर रहा है? मीका सिंह, जो खुद पाकिस्तान आके परफॉर्म करके जा चुका है, तारीफें करके जा चुका है। दूसरा था गुरु रंधावा, उसने भी बहुत दिलजीत के ऊपर, क्योंकि वो बन गया ना कि वायरल चल रहा है तो मैं भी चलो अपना हिस्सा डालूं। तो मैं 2-3 लोगों की वीडियोस देख रहा था, सिख ही थे हमारे सरदार भाई, तो वो कह रहे थे कि गुरु तू अज दिलजीत ते तनकीद कर रहे हैं ते तू यह गाना क्यों बनाया सी, और लगदी लाहौर दी आ, फिर तू गाना बनांदा लगदी बिहार दी आ। उदों लाहौर की हिंदुस्तान विच आ गया सी, पाकिस्तान विच ही सी ना। उस गाने में सिर्फ वर्ड लाहौर नहीं, उसको जो है वो बेसिकली एक शोहरत दी। सो ये वाला जो रवैया है ना, कि जब हम देखते हैं कि अच्छा कोई आर्टिस्ट बहुत हिट हो गया, उसको काम भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, शोहरत भी मिल रही है, ये एक पॉइंट आया कि मैं इधर अपना गुस्सा, अपनी जेलसी, अपना हसद सारा निकालूं। तो भाई आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। कल को आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई तो क्या करोगे? कल को आप भी दिलजीत दोसांझ बन सकते हो। आज अगर किसी को हानिया आमिर बुरी लग रही है या फवाद खान बुरा लग रहा है, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, इनको कोई बुलाएगा, ये नहीं जाएंगे। सही है, सही, यानी जो तनकीद कर रहे हैं। अब देखिए, राहत फतेह अली खान हमारे मुल्क का एक बड़ा नाम है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली बताएं कि उनका कैरियर कहाँ से शुरू हुआ? जब बॉलीवुड में उनको काम मिला। पाकिस्तान में रहकर उन्होंने बहुत अच्छी एक एल्बम बनाई थी, कोक स्टूडियो में उन्होंने बहुत अच्छे गाने गाए हैं, लेकिन जो ज़बाने ज़दे आम गाने हुए हैं, यानी उनका हुनर बिल्कुल है, उससे तो इनकार नहीं है, लेकिन उसको पहचाना विशाल भरद्वाज जैसे जौहरी ने, जिससे उनसे गाने गवाए। सही है।
आर्टिस्ट ये नहीं देख रहा होता हाँ। कि ये बंदा कहाँ से आ रहा है, वो ये देख रहा है कि मेरी इस कॉम्पोजिशन में इसकी आवाज फिट बैठती है, हाँ, तो बिल्कुल मुझे सही। ये चाहिए, ये ठीक चाहिए। है, मुझे इस किरदार के लिए ये चाहिए। फवाद को अगर वहां पे काम मिला है तो ये कितनी खुशी की बात है। या आतिफ असलम अगर वहां पे जाता है और गाता है और अपना भी भला करता है, पैसा वैसा कमाता है, लेकिन आपके लिए भी तो रास्ता खोल रहा है रास्ता ना। खोल रहा है, बिल्कुल सही तो बात है। बजाय इसके कि आप कहेंगे नहीं जी तुम भी, क्योंकि मैं तो जा नहीं रहा, मुझे तो कोई ऑफर हो नहीं रही, तो तुम क्यों कर रहे हो, ये बड़ी गलत अप्रोच है। तनकीद को अगेन वही वाली बात है कि आप जो काम शुरू कर ही दिया है तो उसको टेक्निकली पढ़ लें कि आपका काम ड्रामे की कहानी पे, उसकी जो फिल्म बंदी है उस पे, उसके जुमले, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद करना है। पर्सनली किसी की लाइफ में घुस के तनकीद करना नहीं है। तनकीद करना नहीं है, बिल्कुल सही है। अदनान समी खान आजकल पाकिस्तान के बहुत खिलाफ बात कर रहे हैं। वो तो बेचारे यार कब से वो एक दुखी आदमी है। उनको अपने जो फौज है पाकिस्तान की उससे भी मसला है, यहाँ के लोगों से भी मसला है। उनकी बातें सुनकर लगता है पूरे पाकिस्तान ने उनके साथ बहुत ज्यादती की। हाँ, वो थोड़े से बेचारे, वो अगेन वो तो पाकिस्तानियों ने उनको बिल्कुल एक मजाक बना भी लिया। वी डोंट टेक, वो मेजर अदनान का एक जमाने में बड़ा जोक रहा कि हमारा आईएसआई का एजेंट है वहां पे, लेकिन आई थिंक अदनान समी इंडिया जाके तो उसने जो किया है सो किया है, बट ही वाज अ ग्रेट कंपोजर व्हाइल ही वाज इन पाकिस्तान एंड ही वाज प्रोड्यूसिंग ग्रेट म्यूजिक। अगर वो सिर्फ कंपोजर ही रहते और बाकी चीजों में ना पड़ते और म्यूजिक बाकी चीजों से मुराद, बाकी चीजों से ये है कि एक तो खैर वो फिर पर्सनल लाइफ हो जाएगी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, फिर एक इंडियन नेशनैलिटी ले ली, फिर उसके बाद ही इज ट्राइंग हार्ड टू प्रूव कि मैं इंडियन लॉयल इंडियन, ठीक है। अब्बा जी उनके बेचारे 65 की जंग में यहाँ से जहाज लेके इंडिया पे बम गिराते रहते, और उससे पहले चले जाएंगे तो 47 से पहले उनकी फैमिली। तो अगेन ये ही वाज अ गुड आर्टिस्ट, ही वाज अ वंडरफुल म्यूजिशियन, तो वो काम करते रहते तो ठीक था। बाकी वो बेचारे, उसका आई थिंक वो भी है कि वो उनके बेटे को भी फेस करना पड़ रहा है। अब लोग अक्सर कार उसके बेटे को भी बुली करते हैं, ठीक है, दैट इज रॉन्ग। वो फिर हमारा ये वाला रवैया बन जाता है ना। तो म्यूजिक बनाया अदनान समी, क्या कर रहा है, इतनी अच्छी अच्छी धुनें बनाता था, पता नहीं अभी वो इंडिया के उसके मैप के हेडफोन्स मंगा रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, जस्ट टू प्रूव। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, वो चीज नहीं बनेगी, वो बात नहीं बनेगी कि क्योंकि आप बॉर्न यहाँ पे हुए, सारी जिंदगी बिल्कुल गुजरी है, बिल्कुल। कोई भी बात होगी सबसे पहले चैलेंज किया जाएगा इस चीज को कि ये इंडियन है भी या नहीं है। हाँ, और दूसरी बात ये कि कल को वो हल्का सा न्यूट्रल बात भी करेंगे ना तो उन्होंने कहना देखा निकल आया ना अंदर का पाकिस्तानी। हाँ, बिल्कुल।